तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कम से कम समय में ग्रैंड मास्टर कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे CS रैंक वगैरह यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अभी के समय में यहाँ पे मैं इलाइट रैंक पे हूँ और यहाँ पे मैंने 46 स्टार भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पे मैं अपना CS रैंक भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो मैंने अभी तक 100 गेम भी नहीं खेले और यहाँ पे मैंने 46 स्टार भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने 46 स्टार मात्र रैंडम प्लेयर के साथ यहाँ मैंने कंप्लीट किया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर में कायरोस और यहाँ पे लूना रखना है और साथ ही साथ आपको लूना के साथ मारो भी रखना है और यहाँ पे तासुगी आपको लगाना पड़ेगा। और उसके साथ अगर आप यहाँ पे रैंडम बंदों के साथ खेलते हो तो यहाँ पे आपको सीक्रेट क्लू भी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं अपना CS रैंक वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना पहला गेम भी दिखाने से पहले यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी तक ज़्यादा गेम तो नहीं जीते, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे गेम रैंडम बंदों के साथ यहाँ पे खेले थे। और सबसे पहले मैं आपको पहला रैंक मैच भी यहाँ पे मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहला रैंक यहाँ पे रैंडम बंदों के साथ यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले मैप मेरा अल्पाइन मैप लग जाता है। अब देखो, पहले मैच में राउंड जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट लोकेशन पे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं टायर से जंप करता हूँ तो लेकिन सामने वाला बंदा मुझे मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं कैंपिंग करने के लिए यहाँ पे छुप जाता हूँ। यहाँ बंदा मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा। अब यहाँ से मुझे बढ़िया एडवांटेज मिल जाएगा और यहाँ से मैं थर्ड पार्टी भी यहाँ से आराम से कर सकूंगा। और अब यहाँ से मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ से मुझे बंदे दिखाई देने लगे। भाई यहाँ पे एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे मैं इस बंदे को यहाँ पे मार ही नहीं पाया। अब देखो, तुम्हारे भाई के नीचे यहाँ पे बंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे टीममेट यहाँ पे पता नहीं कैसे मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ही बचता हूँ अकेला। अगर आपके साथ भी ऐसा होता कि आपके रैंडम टीममेट जल्दी मर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ से भुइया नहीं निकाल पाता, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले लास्ट तक यहाँ पे आपको हर मैच में टिकना पड़ेगा, हर राउंड में भी आपको लास्ट तक टिकना पड़ेगा। और जितना हो सके आपको यहाँ पे लॉन्ग रेंज में यहाँ पे खेलना पड़ेगा। देखो, मेरे सामने एक बंदा आया जिसको मैंने यहाँ पे सोनिया बना दिया था ओनली रेड नंबर मार के। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं आपको चेक कराने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं हेडशॉट वाला गेम प्ले यहाँ पे मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं ज़्यादातर बंदों को यहाँ पे मैं बॉडी और हेड ही मारने की ट्राई करने वाला हूँ। ज़्यादातर बंदों को यहाँ पे मैं हेडशॉट ना मारने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे पास हेड वाला कैरेक्टर नहीं होता। यहाँ पे मैं बॉडी मार के बंदों को डाउन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई का पहला ही राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 बंदों को डाउन कर देता हूँ, लेकिन नीचे से एक बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लेकिन उसके बाद ये बंदा मुझे को पूरी तरह से खत्म कर देता है भाई। अब देखो, पहला राउंड हारने के बाद मेरे को यहाँ पे सेकंड राउंड कैसे भी करके यहाँ पे जीतना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कौन सी गन लेता हूँ मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं डेजर्ट ले लेता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ से मैं डेजर्ट से यहाँ पे क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा। देखो, मैंने कितनी देर यहाँ से इसको बॉडी मार के फिनिश लेने वाला था, लेकिन यहाँ पे ये बंदा डाउन हो गया। अब यहाँ पे मैंने पहला ही बंदा डाउन कर दिया था डेजर्ट से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लूना और मारा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 100 का डैमेज यहाँ पे आ जाता है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने एक बंदा को तो यहाँ पे डाउन कर दिया, लेकिन वो रिवाइव हो गया था भाई। अब उस बंदे को मैं यहाँ पे दोबारा स्पॉट करने के लिए दोबारा से जाने लगा यहाँ पे छुप के, लेकिन वो बंदा मुझे स्पॉट यहाँ पे कर लेता है। अब मुझे लगा इस बंदे ने मुझे यहाँ पे नहीं देखा है, फिर से यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादातर बंदों को हेड मारने की बिल्कुल भी यहाँ पे मैं ट्राई नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे मैं बॉडी मारने की यहाँ पे ट्राई करने लगा। लेकिन उसके बाद एक बंदे ने यहाँ पे मुझे कैसे भी करके यहाँ पे मुझे हेड ही मार दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मेरे टीममेट भी सारे यहाँ पे मर चुके थे। अब थर्ड राउंड यहाँ पे आ चुका था, लेकिन मेरे रैंडम टीममेट बिल्कुल ही बेकार खेल रहे थे। लेकिन ये गेम मुझे कैसे भी करके अपने दम पे भुइया लेना था। अब देखो भाइयों, यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट बिल्कुल ही बेकार गेम प्ले कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं कैंपिंग करने लगता हूँ। मेरे को लगता है यहाँ से मैं 1-2 किल यहाँ से निकाल पाऊंगा। अब सबसे पहले आपको यहीं पे आना है। सबसे पहले इस पोजीशन पे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आपको आसानी से किल यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको आसानी से किल इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि सामने वाला बंदा आपको बिल्कुल मार ही नहीं सकता। देखो, यहाँ पे एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बॉडी मारने के यहाँ पे मैं ट्राई करने लगा। अब मुझे यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे मुझे होल्ड ही करना पड़ेगा भाई। एक बंदे को यहाँ पे देखो मैंने कैसे डाउन ले लिया। यहाँ से मैं कैंपिंग करके यहाँ से बंदों को डाउन लेने की यहाँ पे ट्राई कर रहा था। अब यहाँ पे मैं जैसे एक बंदे को डाउन ले लेता हूँ, दूसरे बंदों को यहाँ पे मैं डाउन ले लेता हूँ। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट ऊपर भाई रश करने लगा भाई। इस बंदे को रश करने की यहाँ पे चूल गया समझिए, मुझे यहाँ पे पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे फिनिश ले लिया उन बंदों को। अब तीसरे बंदे को यहाँ पे मैंने हेडशॉट तो मारा, लेकिन ये बंदा डाउन ही नहीं हुआ भाई। अब यहाँ पे मैंने 2 बंदों को यहाँ पे सुला दिया था, लेकिन उसके बाद ये बंदा कैसे उस बंदे को यहाँ पे मार देता मेरे टीममेट को। अब यहाँ से मैं सीधा रश करने लगा। मेरे को लगा 1-2 गोली का यहाँ पे एक बंदा होगा। अब इस बंदे की मुझे प्रॉपर लोकेशन बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं होती है, तो मैं आगे तरफ यहाँ पे रश करने लगा तो ये बंदा यहाँ पे वुकोंग बन के बैठा हुआ था। अब यहाँ पे देखो मैं क्या गलती करता हूँ। यहाँ पे मुझे 1 राउंड जीतना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं कैसे भी करके कूद जाता हूँ, लेकिन उसका ये बंदा फायदा उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को 1 टैप जड़ देता है, हेडशॉट मार देता है। अब यहाँ पे 3-0 का स्कोर हो चुका था और मेरे टीममेट बिल्कुल ही बेकार खेल लेता। अब यहाँ पे कैसे भी करके हमको भुइया लेना था। क्या पता ये गेम हार भी जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मुझे कैसे भी करके यहाँ पे भुइया दिलाना था।
अब यहाँ पे देखो सामने एक बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इस बंदे को हेड और बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से थर्ड पार्टी को यहाँ पे करने लगा भाई। अब यहाँ पे मैं अच्छे कवर में बैठा था, लेकिन उसको फिनिश करने के चक्कर में उसको फिनिश ही नहीं कर पाया। अब दूसरी तरफ से मुझे पड़ने लगती है, लेकिन उसके बाद मेरा टीममेट एक बंदे को यहाँ पे डाउन ले लेता है भाई। अब यहाँ पे देखो मेरे टीममेट यहाँ पे डाउन नहीं देते, यहाँ पे क्या हुआ, 3 बंदे सामने बचते हैं, 4 हम बचते हैं। अब यहाँ से हम राउंड निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, तो यहाँ से मैं भी अपना 100% यहाँ पे देने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से भी मैं भी बंदों को डाउन लेने लगा, एक बंदे को भी यहाँ पे मैंने मार दिया। यहाँ पे एक बंदे को मैंने मार तो दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2 बंदे बचते हैं जिसको मेरे टीममेट यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब देखो यहाँ वाला राउंड जीतने के लिए हमारे टीममेट का बहुत ज़्यादा चलना जरूरी रहता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थर्ड राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाला राउंड भी हमें कैसे भी करके यहाँ पे जीता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं एक पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे स्पीड को यहाँ पे तेज कर देता हूँ। और अल्पाइन मैप की इस लोकेशन पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि बंदा यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉडी मार के यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं दूर से बंदों को कवर ना दूँ तो यहाँ पे मेरे टीममेट सारे मर ही जाएंगे। अगर मैं भी टीममेट के साथ यहाँ पे रश करने लगूँ तो यहाँ पे मैं भी मर जाऊँगा और यहाँ पे गेम हारने के चांस 90% यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब देखो मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरे को यहाँ पे डैमेज दिया। अब मेरे पास लूना कैरेक्टर मारो कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है और ये बंदा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे लूना मारो कैरेक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल लॉन्ग रेंज में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैंने इस कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, उसके बाद यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन लेने के बाद 2 बंदे को डाउन लेने के बाद ये राउंड में विक्ट्री कर लेता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमने कमबैक करना भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद सामने मुझे एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से मैं उसको बॉडी मारने के यहाँ पे ट्राई करने लगा। अब देख सकते हो सामने वाले बंदा यहाँ पे मेरे को 150 तो मार देता है, लेकिन उसके बाद यहाँ से मैं मेडिकेट वगैरह यहाँ पे मारने लगता हूँ। अब यहाँ से इस लोकेशन से मुझे यहाँ पे बॉडी मारने में तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट जो है रश करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से मैं रैंडम टीममेट को यहाँ पे कवर देने लगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 बंदों को तो यहाँ पे निपटा दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2 बंदे और बचते हैं जो सामने की तरफ होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट जो होते हैं यहाँ पे रश करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट इन बंदों को मार देते हैं और ये राउंड भी विक्ट्री कर लेते हैं। और उसके बाद ये फाइनल राउंड की तरफ यहाँ पे मैं बढ़ने लगता हूँ आगे की तरफ। यहाँ से लग रहा है मुझे बंदों को मारने में बहुत ही मजा आने वाला और यहाँ से मैं एडवांटेज भी यहाँ पे ले पाऊंगा। अब यहाँ से मैं बंदों को देखने ही लगा, यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे कैसे आ रहा था मुझे पता नहीं चला। यहाँ पे इस बंदे को मैं सोनिया भी बना देता हूँ और यहाँ पे मैच हमारे तरफ आ ही रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे रश कर देता है और यहाँ पे ये बंदा जैसे ही रश कर देता है मेरे को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, लेकिन उसके बाद ये बंदा दोबारा मेरे पर रश करने लगता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। और यहाँ पे इस बंदे को डाउन लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3-3 का स्कोर तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सामने सिर्फ 2 ही बंदे यहाँ पे अलाइव रहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगने लगा था कि यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट उन बंदों को तो मार ही देंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ मेरे टीममेट ने यहाँ पे हग ही दिया भाई। और अब मैच बराबरी पर आ चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मेरा एक रैंडम टीममेट होता है जो एक बंदे को डाउन लेने के यहाँ पे ट्राई करने लगा, लेकिन उसके बाद वो बंदे को डाउन ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ लास्ट का बंदा बचता है, वो उस बंदे को तो डाउन ले लेता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लास्ट का बंदा दिखता है जिसकी लोकेशन मुझे पता चल चुकी थी। और यहाँ पे उसके पास एक फ्लैश व्लैश यहाँ पे मैं फेंक देता हूँ और ये बंदा डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने ग्रेनेड डाला था, लेकिन उसके बाद ये बंदा डैमेज नहीं हो पाता है। और अब ये लास्ट का बंदा बचता है, तो इसके ऊपर सीधा रश करने के लिए यहाँ पे मैं चढ़ जाता हूँ और यहाँ पे बॉडी मार के यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बिग कमबैक यहाँ पे कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस गेम को भैया दिलवा दिया था। अब आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि हमारे यहाँ पे रैंडम टीम में बहुत ही ज़्यादा बेकार खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने दम पे यहाँ पे इस गेम को भैया दिलवा दिया था और यहाँ पे हम विक्ट्री भी यहाँ पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट गेम भी यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूँ रैंडम टीममेट के साथ और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट CS रैंक भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं वही कैरेक्टर के लिए यहाँ पे लगा के खेल रहा था। अब यहाँ पे मैंने पहले राउंड में M500 यहाँ पे मैंने परचेज कर ली थी और यहाँ पे पहला राउंड ही हमारा यहाँ पे इस मैप में लग जाता है, लेकिन उसके बाद सामने मुझे एक बंदा यहाँ पे दिखाई दिया जिसको मैं यहाँ पे बॉडी मारने लगा। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक आइडिया यहाँ पे आने लगता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं सामने की तरफ बढ़ने लगता हूँ। अब मुझे लग रहा था यहाँ पे एक एनिमी होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं एक एनिमी को स्पॉट कर लेता हूँ। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं हेड मारने की बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा था, लेकिन सामने वाले ने फायर दिया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर यहाँ से मुझे गेम जीतना पड़ेगा तो यहाँ से मुझे एक अच्छी गन भी यहाँ पे परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं राइफल का यहाँ पे यूज़ करने लगा। चाहूँ तो मैं बंदों को हेडशॉट भी यहाँ पे मार सकता हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं राइफल के यहाँ पे यूज़ करने लगा। मैं बंदों को बिल्कुल भी हेड ना मारना चाहता, क्योंकि बिना हेड के यहाँ पे मैं भूया लेना चाहता था। अब थोड़ा बहुत हेड लगे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक बंदे को टुक के में यहाँ पे हेड लग जाता है और यहाँ पे मेरा पहला किल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखा जाए तो रैंडम टीममेट के साथ पहला किल करना भी यहाँ पे बहुत ही बुरी बात होती है। यहाँ पे हम किल भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी रैंडम टीममेट हक देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 बंदों को तो डाउन ले लिया था, लेकिन उसके बाद ये राउंड हमारा आसानी से जीत सकते हैं।
अब देखो हमारे एक रैंडम टीममेट ने हक दिया था, लेकिन उसके बाद ये राउंड हम हार जाते हैं। Enemy nearby detected. अब यहाँ पे देखा जाए तो पिछला राउंड हमारे रैंडम बंदों ने यहाँ पे हरवा दिया था। अब मुझे लग रहा था मुझे अपने दम पे यहाँ पे राउंड जितवाने पड़ेंगे। अब चाहूँ तो मैं हेडशॉट भी मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बॉडी वाला कैरेक्टर लगा रखा था, लेकिन उस कैरेक्टर से भी मैं हेडशॉट मार सकता हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी वाला गेम प्ले यहाँ पे आपको दिखा रहा था। चाहूँ तो मैं बंदों को हेडशॉट मार देता, लेकिन उसके बाद देखो ये वाला राउंड भी हम हार चुके थे। अब यहाँ पे मैं स्कार भी यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप बॉडी क्यों मारोगे? क्योंकि बॉडी से आप भूया ले सकते हो भाई। अगर आप बॉडी नहीं मारोगे तो सामने वाला बंदा यहाँ पे बच जाएगा। अब देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे सीधा रश करने लगा, उसको लोकेशन यहाँ पे बंदों की नहीं पता। अब यहाँ पे मैं ज़्यादातर तो होल्ड करने लगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे बंदे यहाँ पे डैमेज होने लगते हैं तो यहाँ पे मैं बाहर की साइड यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखा जाए तो यहाँ पे दोनों की तरफ से एक एक डाउन ले लिया गया था, और यहाँ पे मेरा आइडिया आया था कि यहाँ से मैं बंदों को डैमेज देने की यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं बंदों को बहुत ज़्यादा डैमेज देता था, और यहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे मेरे टीममेट तो डाउन ले लेते, लेकिन मैं डाउन नहीं ले पाता। अब यहाँ पे देखो हम 2 बचते हैं, सामने 4 बंदे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैंने कैसे एक बंदे को यहाँ पे डाउन ले लिया, और मेरे टीममेट ने भी यहाँ पे एक बंदे को डाउन ले लिया। अब देख सकते हो ये राउंड जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट ने भी यहाँ पे एक बंदे को डाउन ले लिया था। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे के पास देख सकते हो यहाँ पे AWM यहाँ पे होती है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे भाई के पास भी यहाँ पे स्कार होती है। अब यहाँ पे मैं इसको गिलिस फायर यहाँ पे देने की बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगूंगा। अब देखो उसको यहाँ पे पहले गिलिस फायर में यहाँ पे 100 का डैमेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब वो बंदा डैमेज हो जाता है, दोबारा मैं इसको गिलिस फायर यहाँ पे देने की ट्राई करने वाला हूँ। दोबारा भी इसको यहाँ पे डैमेज आएगा नहीं, है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको डैमेज यहाँ पे देने की ट्राई करने वाला हूँ भाई। अब देखो दोबारा भी इसको यहाँ पे 131 का यहाँ पे डैमेज आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मुझे वो डैमेज देने की यहाँ पे ट्राई करने लगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे जोन बन जाता है, और यहाँ पे हमारे राउंड जीतने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं भाई जोन की वजह से। अब सामने वाले बंदों को यहाँ पे निकलना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे पोजीशन भाई लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले पोजीशन लूँ, एक बंदे ने यहाँ पे डाउन ही ले लिया, लेकिन उसने वेक्टर यहाँ पे चला दी। वाला राउंड हम वेक्टर की मदद से यहाँ पे जीत जाते हैं। और क्या ही मेरे वेक्टर क्या चलाई थी मेरे टीममेट ने, रैंडम बंदे ने, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं एक बंदे को फुल डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे नॉक नहीं हो पाता। अब सामने वाले बंदे को यहाँ पे मैं लोकेशन यहाँ पे पता कर लेता हूँ। एक बंदा सामने होता है एक लेफ्ट में। अब 2 बंदों की मुझे लोकेशन बिल्कुल नहीं पता, तो दोनों को यहाँ पे मैं डैमेज देने की फुल ट्राई करूँगा। यहाँ पे लूना मारो कायरोस यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि लूना रेट ऑफ फायर बढ़ाती है और मारो डैमेज बढ़ाता है लॉन्ग में, जिससे बहुत ही ज़्यादा एनिमी को यहाँ पे डैमेज पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखा जाए तो मेरे रैंडम टीममेट भी यहाँ पे एक मर जाता है, और यहाँ पे एक एनिमी को ले लेता है। अब यहाँ पे 2-2 का स्कोर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो 3-3 बंदे तो बचते हैं, और यहाँ पे मुझे होल्ड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं सीधा रश कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे मरने के चांस 90% बढ़ जाते हैं, और सामने वाला बंदा यहाँ पे रश कर देता तो उसको यहाँ पे मैं कैंपिंग करके उसे आसानी से मार सकूँगा। अब मैं यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे कैंपिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने वाला बंदा एक बार निकलता तो उसको मैं यहाँ पे 100 का डैमेज यहाँ पे दे देता हूँ। अब देख सकते हो सामने वाले बंदा यहाँ से कैंपिंग से जैसे हटा तो उसको मैंने यहाँ पे 100 का यहाँ पे डैमेज दे दिया था। अगर आप यहाँ पे CS पुश कर रहे हो तो रैंडम बंदों के साथ करना है, तो आपको यही कैरेक्टर स्किल यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप ये वाली कैरेक्टर स्किल लगा के नहीं खेलते हो तो आपके मैच हारने के चांस 50% बढ़ जाएंगे, और आप ज़्यादातर गेम हारोगे, लेकिन भैया कम ले पाओगे। लेकिन उसके बाद देख सकते हो सामने वाले बंदों को मैंने यहाँ पे हेड मार दिया था। तासुया लगा के अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे आपको एक हेल्प जरूर करेगा, आपको जल्दी से एक लोकेशन पे यहाँ पे भेज देगा। आप जल्दी से स्पीड यूज करके यहाँ पे एक ऐसी लोकेशन पे आ जाओगे जहाँ से आपको बंदा मार ही नहीं पाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैंपिंग करके 2 बंदों को यहाँ पे डाउन ले लिया। अब जोन हमारी साइड बना था तो यहाँ पे मैंने कैंपिंग करी, और यहाँ पे मैंने 2 बंदों को यहाँ पे डाउन ले लिया। अब देख सकते हो ये राउंड जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत देर तक यहाँ पे कैंपिंग करी थी, और वहाँ से मैं निकलता और बंदे को बस सीधा रश करने लग जाता तो वे बंदे मुझे मार ही देते, और यहाँ पे मेरा होल्ड यहाँ पे काम आ चुका था। अब देख सकते हो यहाँ पे बचता है लास्ट का बंदा। अब यहाँ पे बचता तो लास्ट का बंदा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं उसको बॉडी और हेड मार के यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी हेड मारने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से मैं बॉडी से यहाँ पे गेम जिताने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ से मैं बॉडी से गेम जिता भी पा रहा था। और यहाँ पे जो हेड लग रहे थे वो टुक्के टुक्के में लग रहे थे, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ड्रैग भी यहाँ पे कर रहा था। अब देख सकते हो सामने वाले बंदों ने यहाँ पे मेरे ऊपर रश करने के लिए यहाँ पे आ चुके थे। अब देख सकते हो सामने वाले पास वेक्टर होती है भाई, लेकिन मैं यहाँ पे ग्लूवल लगा के बच जाता हूँ, यहाँ पे बॉडी मार देता हूँ। वो सामने नरूटो का बंडल होता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं इस बंदे को यहाँ पे डाउन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे डबल किल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखा जाए तो रैंडम टीममेट के साथ भूया लेना भी थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब आप बढ़िया खेल लेते हो तो। अब यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे रश कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये बंदा मुझे डाउन ले लेता है भाई कैसे भी करके। इसके पास M590 होती है, जिसके बाद ये बंदा हमें डाउन ले लेता है भाई। लेकिन उसके बाद एक बंदा यहाँ पे हमारे टीममेट का ग्रेनेड मार देता है भाई।
अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे रैंडम टीममेट यहाँ पे राउंड जिताने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमारे रैंडम टीममेट यहाँ पे राउंड को जितवा देते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें गेम को भैया देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा किल इस मैच में किसने करे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा किल तो यहाँ पे मैंने ही करे थे भाई। आखिर देखते हैं हमने यहाँ पे कितने किल यहाँ पे कर लिए थे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा एक और स्टार यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मैंने 9 किल करके यहाँ पे गेम को भैया दिला दिया था।